हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी स्टेयरकेस जो होती है यानी कि सीढ़ियाँ, उनका स्लोप जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कितना होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो उसका स्लोप होता है। क्योंकि अगर हमारा स्लोप जो है वो परमिसेबल लिमिट जो है उससे कम या ज़्यादा होने लगता है तो हमें जो होता है चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और साथ ही साथ वो जो स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी जो होती है वो देखने में भी सही लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक केस की सहायता से देखते हैं कि हमारे पास ये एक स्टेयर है जिसकी हमारी जो राइज है वो कितनी है 150 mm और थ्रेड जो है वो कितनी है 250 mm। यानी कि जो हमारा सबसे पहले बात आती है कि ट्रेड और राइज होता क्या है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है यानी कि जिसमें हम पैर रखते हैं वो क्या होता है ट्रेड, और दो ट्रेड जो होती है उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं राइज। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये वाला क्या कहलाएगा ट्रेड, और ये वाला जो पोर्शन है दो ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है अपना राइज। तो हमें क्या निकालना है, हमें मेनली निकालना है ये एंगल कि इसे हम मान लेते हैं अल्फा की स्टेयर जो होती है उसका अल्फा यानी कि एंगल कितना है। क्योंकि स्लोप जो होता है वो किसी भी स्टेयरकेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर स्लोप हमारा कम या ज़्यादा हो गया स्टैंडर्ड से तो हमें चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और स्टैंडर्ड स्लोप कितना होता है, जो हमें इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो स्टैंडर्ड स्लोप होता है स्टेयरकेस का वो 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर 25 से 40 डिग्री के मध्य है तो हमारी स्टेयरकेस जो होती है बिल्कुल सेफ होती है, यानी कि हमें चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम होता है तो हमें चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो जो होता है डिजाइनिंग पर्पज से और देखने के पर्पज से दोनों के हिसाब से बेकार होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है स्लोप। तो इसको निकालते कैसे हैं, हमें मेनली निकालना है ये स्लोप की हमारा ग्राउंड लेवल से हमारी जो स्टेयरकेस है वो कितने एंगल पर झुकी हुई है। तो इसको निकालने के लिए जैसे ये अल्फा है वैसे हम अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें इसके पैरेलल तो, और यहाँ पे ये, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा सेम ही, क्योंकि ये वाले कौन जो कैसे कहलाएंगे सेम एंगल कहलाएंगे। तो हमें अब ट्रायंगल कौन सा मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी। इसको अगर हम अलग से निकाल के करें तो ये हमारा ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी। हमारे पास ये क्या है, हमारी ट्रेड है जो कितनी है 250 mm जिसमें हम पैर रखते हैं, और ये वाली क्या है हमारी बी सी भुजा क्या है हमारी हाइट है, उसके हम किस नाम से जानते हैं राइज। उसकी लंबाई उसकी कितनी है हाइट है कितनी है 150 mm, और हमें निकालना क्या है ये एंगल निकालना है अल्फा। तो हमको पता होगा 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा होगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, वो किससे निकालते थे लाल बटा कक्का, साइन कोस टेन। तो हमारा अल्फा जो हो जाएगा यानी कि टेन, अगर हम इसको निकाले अल्फा को तो वो कैसे निकल जाएगा हमारे टेन थीटा से, वो क्या होता है लंब बटे आधार। यानी कि अल्फा के सामने वाला क्या हो जाता है लंब और उसके आधार, यानी कि हमारा टेन थीटा टेन अल्फा वो क्या हो जाएगा हमारा लंब अपॉन में आधार। लंब कितना हो जाएगा हमारा 150 mm और आधार कितना हो जाएगा हमारा 250 mm। तो हमारा टेन अल्फा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.6, और हमारा अल्फा जो हो जाएगा क्योंकि हमें निकालना क्या है थीटा यानी कि एंगल यानी कि स्लोप, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स 0.6। तो टेन इनवर्स 0.6 जो होती है उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स में 30.96 डिग्री। तो हमारा एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा लगभग 30.96 या फिर अप्रोक्स में 31 डिग्री। यानी कि ये जो स्टेयरकेस है जिसकी जो राइज है वो है 150 mm और थ्रेड जो है वो कितना है 250 mm, उसका जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30.96 डिग्री या फिर 31 डिग्री हम कह सकते हैं। और वो जो होता है हमारा 25 से 40 डिग्री यानी कि स्टैंडर्ड स्लोप ऑफ स्टेयरकेस जो होता है उसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टेयरकेस है वो एकदम सेफ है। तो आई होप गाइज आपको स्टेयर का स्लोप निकालना आगे होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।